नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी और हम हाजिर हैं चर्चा परिचर्चा में। और हमारे साथ हैं एक मशहूर पत्रकार मुरारी सिंह जी। और आवाज डेली हर्षित टीवी पर आपका स्वागत है। आज इनका परिचय पत्रकार के रूप में मैंने दिया है, लेकिन एक हजारीबाग में समाज सेवी के रूप में भी हैं और जिनके घर में ये सांप निकलती है वहाँ पर इनका बुलाहटा जरूर होता है और लोग इन्हें जरूर पुकारते हैं। लेकिन हजारीबाग में दूसरे रूप से सांप घुस आया है और हजारीबाग बागों की शहर को पूरा बर्बाद करने पर तुला है। हम बात करना चाहते हैं हजारीबाग के सुख चैन जो छीन रहा है, यहाँ जो क्राइम बढ़ रहा है उस पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे और इसके कई उदाहरण हैं। लेकिन शुरुआत कार्यक्रम के आपसे करना चाहते हैं, आप किस नजर से इसका देखते हैं? जब पुलिस अपने मूल कार्यों से भटक जाती है तब क्राइम बढ़ जाता है। उनको पता है कि कौन क्रिमिनल है, कौन लिस्टेड क्रिमिनल है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है, ये हमसे वो बेहतर समझते हैं। लेकिन अपने मूल काम जो क्राइम का कंट्रोल है, जो हमारे असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर नियंत्रण का जो उनका काम है, उसको छोड़ के जब वो बालू से तेल निकालना शुरू कर दे, जैसे आप देखिए हजारीबाग में जो निचले लेवल के कांस्टेबल लेवल के जो हैं जिनको पेट्रोलिंग करनी है, असामाजिक तत्वों का जहाँ जमावड़ा था उस पर रोकना है, तो वो बालू से पैसा लेने में लगे हैं। अगर वो इजाक की तरफ जाते हैं तो वो पत्थर लेके आ रहा है तो उससे पैसा निकालना है। अब हजारीबाग के थाना प्रभारी हैं जो बिना नंबर वाली गाड़ी में चलते हैं। सही से पुलिसकर्मियों की भी कमी है, लेकिन उन कमियों के बाद भी बेहतर काम किया जा सकता है। लेकिन जब पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए तब अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और अपराधियों पर नियंत्रण होता है। डर को पुलिस का डर बना रहे तब कानून वहीं चलता है जहां कानून माना जाता है। तो कानून जहां लोग तोड़ते हैं तो फिर उस पर पुलिस दबिश डालती है। आज की घटना का चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन आपको ले चलते हैं महेश्वरी परिवार की तरफ। आज तक उसका कौन मर्डर किया या क्या हुआ, इसके बारे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल, उसमें जो बातें छन के अभी तक आई हैं उसमें हाई प्रोफाइल लोगों का शामिल होना इस मामले को अभी तक ढक के रखने के पीछे वजह बताई जा रही है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ था, इसलिए उन पर पुलिस ने हाथ नहीं डाला या पुलिस उस ओर काम नहीं करना चाहती, उनको बाहर नहीं लाना चाहती। एक पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है और इस घटना से सारे पुलिस पदाधिकारी, तो मैं कह रहा हूँ जिले से लेकर राज्य के पुलिस पदाधिकारी इस घटना को जानते हैं। उसके बाद भी उसका कोई भी क्लू नहीं मिलना, कोई सुराग नहीं मिलना, अपराधियों तक पुलिस की पकड़ नहीं पहुंचना, ये हमारे पुलिस की नाकामी है। नाकामी दो तरफ से होता है, या आप काम करना नहीं चाहते हैं कि नहीं हमें इन्हें नहीं पकड़ना है, तो फिर तो कौन पकड़ेगा, कोई दूसरा तो पकड़ेगा। पुलिस चाहती तो इस घटने का उद्भेदन हो सकता था। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। कोई क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो बड़ी साफगोई के साथ, बड़े सफाई के साथ क्राइम करते हैं, उनको पकड़ना दिक्कत होती है, टाइम लगता है, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से इसमें नहीं। सुनने में आया था कि सीबीआई भी इस पर दखल दे रही थी, क्या है उस पर कुछ जानकारी दर्शकों को देंगे आप? सीबीआई की मांग की जा रही थी कि सीबीआई को इस केस को दिया जाए, लेकिन वो मांग एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वो वहीं पे दब के रह गया। और हजारीबाग में भी रात में घटना हुई है, जो अभी गुरु गोविंद सिंह रोड में पिछले रात जो घटना हुई, तो ये अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है। एक होता है इरादतन हत्या और एक होता है गैर इरादतन हत्या। तो गैर इरादतन हत्या में हम पुलिस को दोषी नहीं कर सकते। अगर मुझे अभी गुस्सा आ गया और मैंने आपका मर्डर कर दिया तो ये गैर इरादतन हत्या है। लेकिन किसी को मारना है, प्लानिंग करते हैं और उस वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज में ना आए उसकी भी व्यवस्था करते हैं, तो ये सब बताता है कि फुल प्लान के साथ उस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे यानी कि वो नए
अपराधी नहीं है। मैं सुबह गया था उस स्पोर्ट जहाँ की चर्चा कर, मैंने रिपोर्ट बनाया उस पर, लेकिन मैं बता दूं कि वहाँ जितने लोग थे उतना तरह की बात कर रहे थे। उनके भाई भी खुल के बोलना नहीं चाह रहे थे, उनका मैंने पूछा उनसे, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे थे खुल के। कथाकथित जो उनके कुछ बेटे भी उस कांड में आ रहे हैं इसमें कि मेरे पिता हैं, लेकिन मोहल्ला के लोग अनभिज्ञ जाहिर करते हैं कि इनकी तो शादी नहीं हुई, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन प्रशासन रात में पता चलता है और फिर 10 बजे उस रूम को खोलता है। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? लेकिन और जोड़ना चाहेंगे कि जनता आक्रोशित थी। पूरा आनंदा चौक, पूरा गुरु गोविंद सिंह रोड पूरा जाम कर रही थी। तब 10 बजे सदर थाना प्रभारी लोसिंगना थाना पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं और फिर उस सदर को खोलते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पुलिस के सिर्फ नकारात्मक पक्ष को नहीं देखें। ऐसा होता है कि एक्सपर्ट जब तक आ नहीं जाए तब तक वहां से डेड बॉडी को नहीं हटाया जाता है, क्योंकि जो पहली बार जो वहाँ पुलिस के पदाधिकारी जो पहुंचते हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो स्थिति पे देखते हैं तो वो बहुत कुछ क्लू घटना स्थल से उनको मिल जाती है। तो उस स्थिति में कभी कभी लाश को रखा जाता है। लाश उठाना, देखिए मर्डर हो चुका है, मर्डर हो चुका है, उसकी जान वापस आ नहीं सकती है। अब रह गया अपराधियों को पकड़ना, तो वो जितनी बारीकी से जहाँ डेड बॉडी मिला उसका अध्ययन करेंगे तो उतने ही जल्दी आप अपराधी तक पहुंचते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न वहां था, उस रोड में और क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए थे? अब देखिए, अगर सीसीटीवी कैमरा की बात करेंगे तो पुलिस कहती है कि पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, कैमरा तो लगा हुआ है, लेकिन पुलिस ये बताए ना कि कार्यरत कितने हैं, तो मालूम पड़ेगा कि 20%। ये भी प्रश्न है बिल्कुल। शहर में सीसीटीवी कैमरे हैं, कितने काम कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका रहना या न रहना दोनों बराबर है। हम जो सामान्य आदमी है, एक आम लोग हैं, वो सीसीटीवी देख कर हम लोग डर जाते हैं कि वो पुलिस का सीसीटीवी लगा है, भाई यहाँ कुछ वैसा काम ना करो जो हम पकड़ में आए। लेकिन अपराधियों को मालूम है कि फला सीसीटीवी कैमरा तो काम ही नहीं कर रहा है, तो आप फिर बेखौफ होकर काम करते हैं। आप उसको तीसरा नेत्र कह सकते हैं, पुलिस का तीसरा नेत्र है सीसीटीवी कैमरा, जनता का भी नेत्र है। अगर हमने लगा रखा तो मेरा भी तीसरा नेत्र है, लेकिन वो काम करे तब, लेकिन आएगा जल्द ही मामला सामने आ जाएगा। देखिए, चर्चा में मैं इसलिए आपको लेकर के आया, मैं बताऊं, महेश्वरी परिवार का मैंने चर्चा किया। उसके बाद जयप्रभा मार्ग में एक कांड हुआ था, आपको नाम याद होगा? हाँ, जयप्रभा नगर में कांड हुआ था। अन्नू पाठक की हत्या हुई थी। उनके हस्बैंड और उनके महिला मित्र ने ऐसा आरोप पाया था कि वो मिलकर उसकी हत्या करके एक जो बेड होता है, बेड के नीचे डाल दिया। तो ये भी जानकारी होगी, उस पर क्या कार्य नहीं पता। उनके जो मुख्य आरोपी थे, उनके पति, वो उनको जेल, अभी वो हजारीबाग सेंट्रल जेल में हैं, और उनके ऊपर पुलिस ने जो भी कार्रवाई बनती थी उन्होंने की। एक और घटना हुई हजारीबाग में, जो बागों का शहर कहा जाता था, अशांत मेरे नजर में होता ओपनी में एक घटना घटी थी। विश्वकर्मा मारे गए थे वहां पर ओपनी में, और उससे पहले झील में वो भी घर के अंदर बंद, ताला बाहर से बंद, और उसके बाद बतावें कि झील में लाश मिली, एक छठ तालाब में लाश मिली। हाँ, ये सब सारी घटनाएं बताती हैं कि जो अपराधी हैं या अपराधी चरित्र के लोग हैं या हिस्ट्री सीटर हैं, उनके मन में पुलिस का डर घट गया है, कम हो गया है, पुलिस से डर नहीं रहे। अगर हमें पुलिस का डर होता है तब क्राइम पर नियंत्रण होता है। ये जरूरी नहीं कि पुलिस सबको पकड़े, लेकिन पुलिस का डर तो बना रहना चाहिए। अगर डर से, जहां डर कायम हो और जिससे आपका रूल रेगुलेशन फॉलो हो, लोग सभ्य रहें, तो वो डर वहां पे अच्छा होता है। डर सब जगह अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिस डर से लोग कानून को माने, तो वो डर बना रहना चाहिए और वो डर घटाए। अब स्थिति ये है कि कहीं कहीं प्रशासन भी मजबूर होती है राजनीतिक दबाव में, इसको किस नजर से देखते हैं आप? हाँ, राजनीतिक दबाव में जो सत्ताधारी दल के लोग होते हैं, उनकी बातों को पुलिस वाले अभी मानते हैं, वहां फिर हमारी भूमिका शुरू हो जाती है कि अगर कुछ
छुपाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, या उनके जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो चाहते हैं कि मामले का उद्भेदन नहीं हो। लेकिन उसी में फिर हम लोगों की भूमिका आ जाती है, उस मामले को हम लोग सामने, अब तो कुछ जो रिपोर्टर्स हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और कई मामले ऐसे आ रहे हैं कि उन्होंने ही पूरे अपने न्यूज़पेपर में या अपने चैनल्स में पूरे घटना का जो आप कह सकते हैं उद्भेदन कर दिया। तो उसके बाद पुलिस के लिए भी मजबूरी हो जाती है कि उनके आका के कहने के बाद भी पुलिस मजबूर होकर काम करती है। अब अगर इस तरह का उद्भेदन होता है तो अब कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेती है। तो दरवाजे बंद नहीं हुए, सारे दरवाजे बंद नहीं हुए, ठीक है कि पुलिस उसको नहीं चाहता, लेकिन अगर जनता का दबाव बनता है, जैसा कि आपने कहा कि लोगों ने रोड जाम कर दिया था कि अभी तक पुलिस क्या कर रही है, अभी तक डेड बॉडी नहीं निकालेंगे, शटर में बंद है, तो लोगों का गुस्सा है और लोगों के गुस्सा को देखना पड़ता है। तो प्रशासन को जो चलाते हैं, पुलिस व्यवस्था चलाते हैं, उनको देखना पड़ता है कि पब्लिक का डिमांड क्या है। अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से इस मामले का उद्भेदन हो और लोग डरे, मामले का देर से भी उद्भेदन होना, देर से सजा होना, तो आदमी भूलने लगता है। कोई घटना हुई, उसके अपराधी को जल्दी से पकड़ा गया, फिर उस घटने अपराधी को पकड़ने के बाद उसको जेल में जो भेजा जाता है, तब तुरंत डर बनता है लोगों पर कि इस तरह की घटना अगर हम भी करते हैं तो हमें भी यही भुगतना पड़ेगा। प्रशासन का सिर्फ हम आलोचना नहीं करना चाहेंगे, ये भी कहना चाहेंगे कि लोसिंगा थाना प्रभारी अरविंद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। ये भी देखने को कहीं कहीं मिलता है, न्याय वो करते हैं, खुले कंठ से उनका बड़ाई भी करना चाहिए। अपने अपने कामों को अंजाम को अच्छा देते हैं। कई बार ऐसे रिपोर्टिंग करने का मुझे मौका मिला, मैंने देखा उनके कामों को, परखा, तो लगा कि ये काम करते हैं। हाँ, वैसे पुलिस का काम न्याय करना नहीं है, पुलिस का काम न्याय देने वाले लोगों के तक पूरे मामले को ले जाके रख देना होता है। मैं इशारा कर रहा हूँ कोर्ट की तरफ, हाँ, कि सजा देना या किसी को बरी करना, बहुत सारी बातें हैं, पुलिस प्रशासन दोनों को समझा बुझा करके वो रफा दफा, बिल्कुल जो बीच का रास्ता निकलता है वो सबसे बढ़िया होता है, तबके के लोगों को राहत पहुंचाना। तो इसमें मैंने देखा है कहीं, तो ये कहीं कहीं जब आलोचना हो तो उनका सकारात्मक बात भी लानी चाहिए, इसलिए मैंने लाया। और आज की घटना में भी जो लोग आक्रोशित थे, प्रशासन को दोषी मान रहे थे, ये भी सच है। अब इस मामले में तो कई बातें सामने आ रही हैं कि उनके बेटे थे तो उनके बेटे नहीं थे। हाँ, वो जैसा कि वो उनके भाई का स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे भाई की शादी ही नहीं हुई, मोहल्ले वाले लोग भी बोल रहे थे कि हम सामाजिक तौर पर शादी नहीं हुई। हाँ, लेकिन हम लोग जानते हैं हो सकता है कि हिडन शादी हो, वो शादी समाज ने एक्सेप्ट, समाज के डर से उन्होंने उस शादी को समाज के सामने नहीं लाया, उनकी शादी हो भी सकती है, या फिर लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है, कई मामले आ सकते हैं। लेकिन जल्दी कुछ ही दिनों में ये मामले छुपते नहीं है, ऐसे मामले बाहर आ जाएंगे। हम लोगों को आशा है कि हजारीबाग में इस तरह की जो घटना हो रही है उस पर प्रशासन विराम जरूर लगाएगी, और चर्चा परिचर्चा में हम यही दर्शाना चाहते हैं कि प्रशासन भी अपनी काम कर रही है, बखूबी निभा रही है, लेकिन जहां चूक है उसे सुधारना चाहिए भी। आवाज डेली हर्षित टीवी से मैं प्रदीप पाठक आगे भी किसी एक शख्स से आपको मिलाऊंगा जो कई चीज परिचय का मोहताज नहीं होगा।